दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर डीपीएन लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। भारत के इतिहास में बहुत से महापुरुष पैदा हुए। ऐसे में भारत भूमि पर चक्रवर्ती राजा ययाति प्रजापति का नाम भी आता है, जो ईसा से 10,000 वर्ष पूर्व राजा न्यूहुस के यहाँ पैदा हुए। आज भी उनके राज्य के अवशेष भारत भूमि पर कानपुर के जाजमऊ में स्थित है। यह ऐतिहासिक किला 1968 में पुरातत्व सर्वेक्षण के पास में आ गया था, जिसे आजकल जाजमऊ का टीला भी कहते हैं। कानपुर लखनऊ मार्ग पर स्थित यह टीला गंगा नदी के पुल के पास है। ऐसा लगता है कुछ दिनों से इस टीले को देखने के लिए हमारी आंखें तरस जाएगी। हजारों साल पुराने इस टीले का निर्माण गंगा नदी के कई फीट नीचे तक चला गया है। यह किला अब खंडर हो चुका है। कभी यह किला ययाति महाराज के राजमहल हुआ करता था। यह किला जहां कौरव और पांडव के वंश की नींव पड़ी, यहीं से शुरुआत हुई थी चंद्रवंशी राजाओं की। इस किले का दूसरा हिस्सा गंगा नदी के दाहिने छोर पर है, जो यह साबित करता है यह किला गंगा के धरती पर आने से पहले बनाया था या फिर गंगा का रुख इस किले की ओर मुड़ गया। यह किला आज भी हमारे पूर्वजों की दास्तान व जिन लोगों ने भारत के लोगों को दास बनाया उनकी कहानी को व्याख्यान करता है। आज भी सरकार इस धरोहर का रख रखाव का कोई ध्यान नहीं दे रही है। महाभारत के आदि पर्व 19 ययाति उपव्याख्यान 4 में यह बताया गया है। विवाह के बाद ययाति देवयानी शर्मिष्ठा और सहस्त्रदासियों के साथ में इंद्र की अमरावती के समतुल्य अपनी राजधानी प्रतिष्ठान देवयानी और ययाति ने अपने महल के अंतःपुर में रखा और शर्मिष्ठा को अशोक वृक्षों के बीच में कृत्रिम वन के बीच एक भव्य भवन बना दिया। शर्मिष्ठा और उसके साथ आई सहस्त्रदासियों की उचित व्यवस्था कर ययाति प्रजापति ने सारा समय अंतःपुर में बिताने लगा। समय पर देवयानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा के पुत्र होने पर पूरे राज्य में उत्सव मनाए गए। शर्मिष्ठा बरबस अपने बारे में सोचने लगी, अभी तक मैंने पति नहीं चुना, संतान पता नहीं कब होगी, क्या मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मन ही मन में ययाति प्रजापति के लिए संतान प्राप्ति की ठान ली। इसी बीच एक दिन अशोक वन में ययाति प्रजापति अकेले मिल गए। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। एकांत का लाभ उठाते हुए शर्मिष्ठा ने राजा से प्रणय याचना की, मेरा नारी तत्व व्यर्थ न चले जाने दो राजन, मुझे पुत्र दो। मैं रूप गुण और समस्त कलाओं में संपन्न हूँ। मैं एक राजा की पुत्री हूँ, हर दृष्टि से तुम्हारे लिए अनुकूल हूँ। मैं जानता हूँ शर्मिष्ठा, तुम स्वाभिमानी असुरों की राजकन्या हो। ययाति प्रजापति ने उत्तर दिया, तुम्हारा रूप निश्चित ही अनिद्य है, तुम सभी शुभ लक्षणों से युक्त हो, किंतु शुक्र ने मुझे आदेश दिया है कि मैं तुम्हें अपने पास न आने दूं। यह कहा गया राजन कि शर्मिष्ठा ने कहा, इन 5 अवसरों पर मिथ्यावादन पातक नहीं है। परिहास में, स्त्री संसर्ग के उपक्रम में, विवाह काल में और उस समय जब प्राण संकट में हो या सब कुछ लुट रहा हो। राजा अपनी प्रजा का आदर्श होता है। मिथ्यावादी राजा विनाश को आमंत्रित करता है। मुझे कितनी भी बड़ी हानि हो, कितनी भी बड़ी हानि की आशंका क्यों न हो, मैं मिथ्या वचन को कभी नहीं निकालूंगा, ऐसा ययाति प्रजापति ने कहा। पर शर्मिष्ठा आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरी तरह से देखो राजन, मित्र का विवाह भी अपना ही विवाह होता है और मित्र का पति भी अपना ही पति होता है। ययाति प्रजापति की नीयत डगमगाने लगी। उसने एक युक्ति भी सोची, जिसकी लंगोट से उसके सद्व्यवहार को मान मर्यादा बची रह जाए। तुम कहती हो तो खुलकर बोलो, उसने कहा। मैं आज तक किसी याचक को मैंने निराश नहीं किया है। शर्मिष्ठा ने कहा, स्त्री रूप में जन्म लेकर यदि मैं निसंतान रह गई
तो मैं घोर पातक की भागी हो जाऊंगी। राजन, मुझे पातक से बचाओ, मुझे एक मां बनाओ जिससे मैं सर्वोत्कृष्ट धर्म का पालन कर सकूं। और राजन, यह सर्ववादित है कि स्त्री, दास और पुत्र अपने लिए नहीं कमा सकते। वे जो भी अर्जित करते हैं वह अपने स्वामी के लिए या अपने पिता के लिए अर्जित करते हैं। मैं देवयानी की दासी हूं और आप देवयानी के स्वामी हैं। इसलिए राजन, आप मेरे भी स्वामी हुए और मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। ययाति को तैयार होने में शर्मिष्ठा को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। शीघ्र ही ययाति को उसके कथन में सच्चाई दिखने लगी और उसने शर्मिष्ठा को वही सम्मान दिया जो अब तक मात्र देवयानी को देता आया था। कुछ समय साथ बिताकर वे स्नेह विक्त विदाई ले अपने अपने स्थान को लौट गए। उचित समय पर शर्मिष्ठा को एक पुत्र को जन्म दिया जिसके मुख पर देवताओं के समान चमक थी। देर सवेर देवयानी में भावनाओं का बवंडर, ईर्ष्या, आर्ष्य, जुगुप्सा जाग गई। भागी भागी वह शर्मिष्ठा के घर पूछने लग गई, अपनी इच्छाओं के वशीभूत तुमने ये कैसा पाप किया? बोली शर्मिष्ठा, पिछले वर्ष एक पवित्र आत्मा के ऋषि आए थे। शर्मिष्ठा ने कहा, वे वेदज्ञ थे, भक्तों को वरदान देने में सक्षम थे। मैं मातृत्व का धर्म निभाने के लिए मैंने उन्हें अपनी इच्छा जताई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद में पुत्र फल दिया। तुम कैसे सोच सकी कि मैं इच्छाओं में बहकर ऐसा काम कर बैठूंगी? शर्मिष्ठा ने पूछा। तब तो ठीक है, देवयानी ने स्वीकार कर लिया। उस महात्मा का नाम, गोत्र यदि आपको कुछ याद हो तो तुम मुझे भी बताओ, पता चले मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। तभी तपोबल से सूर्य के समान देदीप्यमान और उन्हें देखकर मेरे मन में कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं आई, ऐसा शर्मिष्ठा ने कहा। मन मोश करके देवयानी ने स्वीकार कर लिया। ऐसे महात्मा से यदि शर्मिष्ठा को पुत्र मिला तो कुछ अन्यथा नहीं सोचना चाहिए और इस तरह की बातें कर देवयानी महल में चली गई। देवयानी से ययाति के 2 पुत्र और ऋषि की अनुकंपा से शर्मिष्ठा को 3। एक दिन ऐसा हुआ, ययाति और देवयानी राजा के विशाल उपवन में विचर रहे थे। उन्होंने दिव्य आभा के वाले 3 बालक देखे। तीनों इतने सुंदर थे, देखने में बस जो देखे देखता ही रह जाए। देवयानी उन्हें देखकर ययाति से पूछ बैठी, देवताओं के समान ये बालक जो दिखते हैं ये किसके बालक है? ययाति सोच रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, पर देवयानी राजा के उत्तर की प्रतीक्षा न कर बच्चों से पूछ डाला, किनके बच्चे हो तुम तीनों? तुम्हारे पिता और माता कौन हैं? बच्चों ने ययाति की ओर इंगित किया और कहा, माता का नाम शर्मिष्ठा है। यह कहकर के ययाति के निकट आ गए और उनके घुटनों से लिपट गए। ययाति प्रजापति उन्हें देवयानी की उपस्थिति में दुलार नहीं पाया और दुखी मन से छोड़कर बच्चे रोते हुए मां के पास चल दिए। राजा अपनी दोषजन्य कायरता पर लज्जित था, किंतु इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि देवयानी के सामने उन्हें रोकने का प्रयास करे। देवयानी कुछ समझ पाती। पहला प्रहार उसने अपने पति पर नहीं बल्कि अपनी सहेली अबसोत पर किया। तुम शर्मिष्ठा मेरे ऊपर आश्रित हो, फिर भी तुमने ऐसा आघात किया। पीड़ित देवयानी, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया एक ऋषि के विषय में वह सब कुछ सत्य है। मैं सब कुछ सही और धर्मचारण के अनुकूल किया। जब तुमने राजा ययाति को अपना पति चुना था उसी समय अपना पति मैंने भी उन्हें चुन लिया था। और मित्र, सच कहो, मित्र का पति भी तो अपना ही पति है। तुम ब्राह्मण हो और मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ, पर मैं उससे अधिक सम्मान इस राज ऋषि का करती हूँ। देवयानी यह सब सुनकर आग बबूला हो गई और पति की ओर मुड़कर उसने कहा, तुमने राजन मेरे साथ घोर दुर्व्यवहार किया है।
मैं यह सब नहीं सहन कर सकती। ऐसा कहते हुए रोती हुई देवयानी अपने पिता के घर की दिशा में चल दी। ययाति घबरा गया और उसे मनाने के लिए मधुर बातें बोलते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगा, पर देवयानी न मानी। अपने पिता के पास पहुंचकर उसने घोषणा की, पाप के हाथों धर्म पिट गया, नीच उठ गए हैं और उच्च को गिरा दिया गया है। शर्मिष्ठा ने पुनः मुझे कष्ट पहुंचाया। इस राजा के देवयानी बोलती रही, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हैं और मुझसे मात्र 2। और जोड़ दिया, राजा ययाति शास्त्रज्ञ माना जाता है, पर वह सत्य के पथ से विचलित हो रहा है। ययाति ने अपनी वासना के अभिभूत होकर अतिचार किया था और उसका फल भी उसने पाया, जैसा हम अब देखेंगे। पर जिस चीज ने देवयानी को सबसे अधिक कष्ट पहुंचाया वह थी शर्मिष्ठा के 3 पुत्रों का होना। उसके मात्र 2 पुत्र थे। यहाँ भी वर्ष प्रवाह की पुत्री उस पर भारी पड़ी। शर्मिष्ठा एक राजा की पुत्री थी और यह संभव था कि राजा ययाति उसे ठीक से समझ पाता। यह संभव था कि शर्मिष्ठा के लिए ययाति समकक्ष रहा हो। यह सुन शुक्राचार्य ने ययाति अम्ध्य जरा से आक्रांत हो जाने का शाप दिया। ययाति ने अपनी सफाई दी, शर्मिष्ठा ने मुझे पुत्र मांगा था। गर्भ धारण के लिए उपयुक्त काल में वेद कहते हैं कि उस काल में यदि कोई पीड़िता किसी पुरुष को एकांत में आग्रह करे, वह पुरुष आगे न बढ़े, वह भ्रूण हत्या के पाप का भागी होता है। इसी कारण शर्मिष्ठा के पास गया था, पर मैंने तुम्हें मना किया था उसके निकट जाने से। यदि शर्मिष्ठा ने अब ऐसी प्रार्थना की थी तो तुम्हें मुझसे आज्ञा लेना उचित रहता, पर चोरी छिपे आगे बढ़कर तुमने चोर जैसा काम किया है, इसलिए तुम जराक्रांत हो जाओगे। शुक्राचार्य के श्राप से ययाति का यौवन तत्काल विलुप्त हो गया। उसका शरीर जर्जर हो गया, उसके अंग स्थिर हो गए, उसकी दृष्टि क्षीण हो गई और तेजस्वी रूप न जाने कहां खो गया। ययाति के शुक्र से प्रार्थना की, मैं अभी देवयानी को अधाया नहीं हूं, अतः भार्गव मुझे कुछ भी करके मुझे यौवन दो। मैं देवयानी के साथ ताकि स्थान बिता सकूं। मेरी बात कभी झूठ नहीं जाती, इसलिए जराकंत तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा राजन, पर मैं तुम्हें छूट दे सकता हूं। यदि कर सको तो जरा अवस्था को अपने किसी पुत्र की युवा अवस्था से बदल लो। तुम्हारा पुत्र जीर्ण हो जाएगा और तुम तरुण हो जाओगे। ययाति व्यवहारिक था। उसने शुक्राचार्य से कहा, भार्गव कृपया ऐसा वर दो जो मेरी जरा अवस्था लेकर के अपना यौवन मुझे दे और बाद में राजा बने तो मैं धर्म और प्रतिष्ठा की पताका सदा लहराती रहे। शुक्राचार्य मान गया। राजन को पुत्र उन्हें अपना यौवन देगा, वही तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा और पुण्य भोगेगा और अनेक पुत्र होंगे। वर्ष प्रवाह नगर में ययाति और देवयानी वापस ययाति की राजधानी चले गए। ययाति चल नहीं पा रहा था, चलना तो दूर की बात, वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। देवयानी के सारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। देवयानी यह क्या सोच रही थी? वह चाहती थी शर्मिष्ठा के लिए दंड मिले, पर शर्मिष्ठा यथावत रह गई और वह जीर्ण शीर्ण स्वामी को ढोते ढोते चलना पड़ रहा था। दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको महाभारत के आदि पर्व का यह भाग सुनाया है और हम आगे भी आपको इतिहास के पन्नों से रूबरू कराएंगे। उससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इतिहास के आगे आने वाले पन्नों का आपको हम हर बार पहले नोटिफिकेशन देते रहे।